हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम एग्ज़ामिनेशन पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं इंडियन पॉलिटिकल थॉट 1 का। बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 5th में ये सब्जेक्ट है। इसी का एग्ज़ामिनेशन पैटर्न इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के अंदर आप अलग अलग पॉलिटिकल थिंकर्स के बारे में पढ़ोगे, उनकी अलग अलग पॉलिटिक्स के बारे में क्या राय है। तो इस सब्जेक्ट के अंदर टोटल 8 यूनिट्स हैं। तो ऑब्वियसली यार, हर एक यूनिट में से एक ना एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो 8 में से कोशिश ये करें कि कम से कम 6 यूनिट्स अगर आप इनमें से प्रॉपरली कर लेते हो तो आप पूरा पेपर इजीली अटेम्प्ट करके आ सकते हो। और यूनिट 1 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये आप करते हो तो 2 क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो, यानी कि एक फुल फ्लेज क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन में आप शॉर्ट नोट जो वाला आता है उसमें से भी इसमें से क्वेश्चन आता है। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे देख ही सकते हो, यहाँ पे मनु सोशल लॉज के बारे में है और कौटिल्य के बारे में है, वेद व्यास के बारे में है, इसके अलावा बरानी के बारे में है, अबुल फजल के बारे में है, कबीर सिंह क्रिटिज़म के बारे में है। तो ये टोटल 8 यूनिट्स हैं जो इस सब्जेक्ट में आपको पढ़नी है। इस सब्जेक्ट का जो ब्लूप्रिंट है बहुत ही सरल है, हर एक यूनिट में से एक एक क्वेश्चन आ ही रहा है। मैं डिस्कस कर लेता हूँ इसका एग्जामिनेशन पैटर्न। पहला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है, इलेबोरेट द बेसिक postulates of Brahmanic tradition in relation to the emergence of श्रमणिक ट्रेडिशन। श्रमणीय परंपरा के उदय के संदर्भ में ब्राह्मणीय परंपरा की आधारभूत अवधारणाओं की व्याख्या कीजिए। ये 1 क्वेश्चन है जो कि यूनिट 1 में से आया है, जिसमें से आपको ब्राह्मणिक ट्रेडिशन के बारे में बताना है। सेकंड क्वेश्चन है जो आपका है, क्रिटिकली डिस्क्राइब द नेचर ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन एज पोर्ट्रेट इन शांति पर्व। वेद व्यास में से यह आया है कि शांति पर्व में चित्रित राजनीतिक दायित्व की प्रकृति का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। ठीक है, अभी तक 2 क्वेश्चन 2 यूनिट्स में से आ चुके हैं। ये यूनिट 4 में से आया है। ये एक्चुअली क्या था ना कि पहले जो सिलेबस था, सिलेबस सेम है, सिलेबस चेंज नहीं हुआ है 2017-18 के अकॉर्डिंग मैं कंपेयर करूं, लेकिन यूनिट्स थोड़ी ऊपर नीचे थी, तो इस वजह से यूनिट क्वेश्चन नंबर 2 आप दिख रहे होगे यूनिट 4 में से वेद व्यास में से आया है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, एग्जामिन कौटिल्यास मंडल थ्योरी एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉडर्न नेशन स्टेट। आधुनिक राष्ट्रीय राज्य के संदर्भ में कौटिल्य के मंडल सिद्धांत का परीक्षण कीजिए और इसका महत्व बताइए। ठीक है, यह आपका आ गया कौटिल्य स्टेट वाली यूनिट में से। 4th क्वेश्चन है, क्रिटिकली एग्जामिन सोशल लॉज एज प्रिस्क्राइब्ड बाय मनु। मनु द्वारा वर्णित सामाजिक कानूनों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अगेन 4th क्वेश्चन जो है मनु वाले यूनिट में से है। 5th क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द नेचर एंड फंक्शंस ऑफ किंग एज एम्फेसाइज्ड बाय ज़ियाउद्दीन बरानी। ज़ियाउद्दीन बरनी द्वारा उल्लिखित राजा की प्रकृति एवं कार्यों की व्याख्या कीजिए। अगेन ये भी डिफरेंट यूनिट में से आया है। अभी तक 5 क्वेश्चंस 5 यूनिट्स में से कवर अप हो चुके हैं। 6th क्वेश्चन है, इलेबोरेट द थ्योरी ऑफ किंगशिप्स एज डिस्क्राइब्ड बाय बुद्धा इन दिघनिकिया। दिघ निकाय में बुद्ध द्वारा वर्णित राजसत्ता के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। अगेन 6th क्वेश्चन है जो कि दूसरी यूनिट्स में से आया, दूसरी मतलब डिफरेंट यूनिट में से। 7th क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, इलस्ट्रेट द सिंक्रेटिक ट्रेडिशन ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट। इन व्हाट वेज डू यू बिलीव कबीर कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड स्ट्रेंथनिंग ऑफ दिस ट्रेडिशन। तो ये कबीर का जो पॉलिटिकल थॉट है उसमें से पूछा गया है कि भारतीय राजनीतिक चिंतन की समन्वयकारी परंपराओं को व्याख्या कीजिए। किस प्रकार आप ये मानते हैं कि कबीर ने इन परंपराओं को सशक्त करने में योगदान दिया है, यानी कि आप किस तरह मानते हैं कि कबीर का जो कंट्रीब्यूशन है इन परंपराओं को इम्प्रूव करने के लिए, स्ट्रेंथ करने के लिए। और लास्ट क्वेश्चन है जिसमें से किन्हीं 2 पर आपको नोट लिखना है। पहला है, पर्सपेक्टिव ऑन द इंगेजमेंट बिटवीन इस्लाम एंड इंडिया। ये यूनिट 1 में से है। कौटिल्य सप्तंगा थ्योरी ये कौटिल्य वाली यूनिट में से है। अबुल फजल ऑन किंगशिप, ये अबुल फजल की जो अलग यूनिट थी उसमें से है। और कबीर ऑन सोशल इनइक्वालिटी। ठीक है, तो मैंने पेपर जो डिस्कस करा उसमें आप साफ साफ देख सकते हो कि यूनिट 1 में से एक फुल फ्लेज क्वेश्चन आया और एक इसमें शॉर्ट नोट में डाल दिया हमने। सोशल लॉस में से अगेन 2 क्वेश्चन आए हैं, एक फुल फ्लेज एक शॉर्ट नोट में डाल दिया। सोशल लॉज में से नहीं, सॉरी, थ्योरी ऑफ स्टेट में से आए थे। हाँ, कौटिल्य सप्तंगा थ्योरी जो है इसमें से आए हैं 2 क्वेश्चन। वेद व्यास में से क्वेश्चन आपका आया था और
इसमें से भी क्वेश्चन आ गया था आपका थ्योरी ऑफ किंगशिप वाला, और बरानी वाला क्वेश्चन भी ज़ियाउद्दीन वाला आ गया, अबुल फजल भी आपका आ गया, अबुल फजल शॉर्ट नोट पे आया है, और कबीर वाला क्वेश्चन भी आ गया। टोटल 8 यूनिट हैं, इसमें से आप करते जाओ, कम से कम 6 यूनिट कर लो, और 6 में से आप फर्स्ट यूनिट ज़रूर से करके जाओगे, और बाकी आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ कर लोगे तो ईजिली पूरा पेपर आप अटैम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की क्वेरी आती है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताइए, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है यार, आप कोई भी चैप्टर पढ़ के जाओगे इसमें से क्वेश्चन आना ही है। इसमें पॉलिटिकल थॉट्स हैं अलग अलग पॉलिटिकल थिंकर्स के, तो वो आप पढ़ के जाओगे तो वही आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा। क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछा जा सकता है, लेकिन लिखना आपको वही है जो इनके थॉट्स हैं। जैसे बरानी के आइडियल पॉलिटी के ऊपर क्या थॉट्स हैं, या कबीर के सिंक्रेटिज्म के ऊपर क्या थॉट्स हैं, या वेद व्यास में क्या बातें बताई गई हैं, वही एक्चुअल में आपको लिख कर आना है। ठीक है, और अगेन आई रिपीट कि टोटल 8 यूनिट्स हैं, 8 में से शुरू की 6 यूनिट्स बहुत अच्छे से कर लो। आप चाहो तो 1-2 यूनिट छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 8 में से टोटल 4 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं, जिसमें से अगर आप 5 से 6 यूनिट्स कर लोगे तो 4 क्वेश्चन आप ईजिली कर सकते हो। और आप ऑप्शन में भी आप अपना रख सकते हो कि अगर 4 क्वेश्चंस आप कर रहे हो, 6 यूनिट करके आए हो, तो आपके पास 6 में से 4 का ऑप्शन रहेगा। ऑल दो टोटल क्वेश्चन 8 रहेंगे, जिसमें से आप 4 क्वेश्चन कर सकते हो। तो यही आज की इंपॉर्टेंट वीडियो थी रिगार्डिंग इंडियन पॉलिटिकल थॉट। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करेगा। थैंक यू।